जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आर्थव नामदेव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थव में। आज के सेशन में हमें पढ़ना है विभिन्न देशों की संसदों के बारे में। आप देख रहे होंगे ये भारत का पार्लियामेंट है। पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे ये पुरानी संसद है और आगे जो त्रिकोणीय आकार में बनी हुई है ये अपनी नई संसद है। चलिए बढ़ते हैं सेशन की और शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की। आप सेशन को तुरंत लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल का बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी ये संसद विभिन्न देशों की संसदें हैं, इनके क्वेश्चंस एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूट से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है और भारत की संसद को क्या कहा जाता है। विभिन्न देशों की संसदों के बारे में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं सेशन की और शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन से। चलिए, भारत की संसद को क्या कहा जाता है? तो भारत की संसद को आपको पता है क्या कहा जाता है? भारत में संसद को संसद ही कहा जाता है, इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। भारत की संसद में आप समझते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं। कैसे? एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपकी राज्यसभा। एक क्या होती है? राज्यसभा। ठीक है। और इसमें यदि चर्चा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से स्थायी सदन कौन सा है, लोकसभा स्थायी है कि राज्यसभा स्थायी है, तो इसमें से स्थायी कहा जाता है राज्यसभा आपकी स्थायी। स्थायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। और लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं तो वो कौन है? तो लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। कौन है? भारत के लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। चलिए, और राज्यसभा के अध्यक्ष, तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या महामहिम द्रौपदी मुर्मू। चलिए, रूस में संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। स्पेन में संसद को क्या कहा जाता है? तो स्पेन में संसद को कॉर्टेस कहा जाता है। ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। और जर्मनी में संसद को कहते हैं बुशटेग। क्या कहते हैं? बुशटेग कहते हैं। और मंगोलिया में संसद को क्या कहते हैं? खुरल। मंगोलिया संसद को क्या कहा जाता है? खुरल कहा जाता है। और ईरान में कहा जाता है मजलिस। क्या कहा जाता है ईरान में? ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस। ताइवान की संसद को कहा जाता है युआन। ताइवान की संसद को युआन कहा जाता है। ठीक है। इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट। क्या कहा जाता है? नेसेट इजराइल की संसद को कहा जाता है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। जापान की संसद है उसे डायट कहा जाता है। मालदीव की संसद है उसे मजलिस कहा जाता है। और मजलिस हमने किसकी देखा था? और हमने मजलिस देखा था ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है और मालदीव की संसद को भी मजलिस कहा जाता है। स्वीडन की संसद क्या कहा जाता है? रिक्सडाग। क्या कहा जाता है? स्वीडन की संसद को रिक्सडाग कहा जाता है। नॉर्वे की संसद क्या कहा जाता है? नॉर्वे की संसद को स्टॉटिंग कहा जाता है नॉर्वे की संसद को। और भूटान की संसद क्या कहा जाता है? तो भूटान की संसद को कहा जाता है त्योसोंगडू। क्या कहा जाता है? त्योसोंगडू कहा जाता है। पोलैंड की संसद को कहा जाता है सोजिम। पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है। पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान जो कि हमारा भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको नेशनल असेंबली कहा जाता है पाकिस्तान की संसद को। नेपाल की संसद ये भी भारत का पड़ोसी देश है, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। मिस्र की संसद का कहा जाता है पीपल्स असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपल्स असेंबली कहा जाता है। चीन की संसद को कहा जाता है नेशनल पीपल्स असेंबली। क्या कहा जाता है? नेशनल पीपल्स असेंबली।
फ्रांस की संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। फ्रांस की संसद होती है उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली, उसे कहा जाता है। बांग्लादेश, ये भी हमारा क्या है, पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की संसद क्या कहा जाता है, जातीय संसद। क्या कहा जाता है, जातीय संसद बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है। आयरलैंड की संसद को क्या कहा जाता है, डेल आयरन आइलैंड की संसद को कहा जाता है। मलेशिया की संसद को दीवान निगार, मलेशिया की संसद को क्या कहा जाता है, दीवान निगार मलेशिया की संसद को कहा जाता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संसद क्या कहा जाता है, शोरा। अफगानिस्तान की संसद क्या कहा जाता है, शोरा। आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान जो भारत से सीमा साझा करता है वह सबसे कम सीमा साझा करता है, जो कि 105 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत, अफगानिस्तान जो है वह भारत से सिर्फ और सिर्फ 105 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है। भारत देश से सबसे कम सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो अफगानिस्तान इसका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड की संसद को कहा जाता है फेडरल असेंबली। क्या कहा जाता है, फेडरल असेंबली। और तुर्की की संसद को क्या कहा जाता है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्या कहा जाता है, ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। और यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है, तो यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और भारत में कांग्रेस क्या है, भारत में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके अध्यक्ष कौन है, जिसके अध्यक्ष है राहुल गांधी। कौन है जिसके अध्यक्ष, राहुल गांधी इसके अध्यक्ष हैं। और डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है, डेनमार्क की संसद को कहा जाता है फॉलकैटिंग। क्या कहा जाता है, फॉलकैटिंग डेनमार्क की संसद को कहा जाता है। कनाडा की संसद को क्या कहा जाता है, तो कनाडा की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। किस क्या कहा जाता है, कनाडा की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। चलिए, ऐसी और शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको चैनल वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और साथियों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और शानदार अगली वीडियो में।